क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वो माध्यम है जिस माध्यम से आप जीवन में जो पाना चाहे वो पा सकते हैं। वो विचार ही है वो उस वस्तु का रूप ले सकती है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं जब उस विचार के साथ जुड़ते हैं एक निश्चित लक्ष्य और आपकी लगन। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। बिना विचारे इस दुनिया में कोई काम नहीं होता और यदि होता भी है तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वो सही होगा या फिर गलत होगा। आप जब भी किसी काम का शुरुआत करते हैं तो आप विचारते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाना चाहिए। अब जितना अच्छा आपका विचार होगा उतने ही अच्छे तरीके से आप उस काम को कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज के जन्म की शुरुआत हुई थी एक विचार से। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं उन्होंने सबसे पहले उस चीज के बारे में विचार किया था। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचकर देखिए, उसे पहचानिए, अपने अंदर उसे जगह दीजिए कि आपके विचार ही आपके लिए आपकी वस्तु बनेंगे। आपके विचार जितने अच्छे बनेंगे ये दुनिया आपके लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। कई लोगों का जीवन इसलिए बुरा रहता है क्योंकि उनके विचार में स्पष्टता नहीं होती है, उनके विचार स्वच्छ नहीं होते हैं, उनके विचारों में ईर्ष्या, जलन, भय, क्रोध, इस प्रकार की चीजें होती है जो वो दूसरे के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं बनाएंगे हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने अंकल से पैसे मांगने के लिए गई। उसके अंकल गेहूं की कटाई का काम कर रहे थे। लड़की ने कहा कि अंकल मेरी माँ ने आपसे 500 रू लाने के लिए कहे हैं। अंकल ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए अभी तुम यहाँ से चली जाओ। लड़की ने कहा ठीक है, लेकिन वो गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। जब अंकल ने थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। अंकल ने उस लड़की को फिर से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा लेकिन वो गई नहीं, वो वहीं पर खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी हुई थी। अंकल को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अंकल अपने पास पड़े एक डंडे को लेकर उस लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुमने सुना नहीं कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो लड़की अपने अदम्य साहस से साथ वहीं पर खड़ी रही और उसने कहा कि मेरी माँ ने 500 रू मंगवाए हैं, जब तक आप वो नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए घबरा गए और उनके हाथों से वो डंडा छूट गया। उन्होंने उस लड़की को 500 रू दिए और वहाँ से जाने के लिए कहा। अब आप सोचकर देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की का विचार स्पष्ट था। जो भी चीज वो लेने के लिए गई थी उसके लिए उसका विचार स्पष्ट था कि जब तक उसे वो नहीं मिलेगा वो वहां से कभी नहीं जाएगी, और ऐसा ही उसने किया। अब आप सोचकर देखिए कि क्या आपके विचारों में इतनी स्पष्टता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर बार बार आपका मन इधर उधर भटकता रहता है। आपके मन के भटकाव का एक बहुत बड़ा कारण है आपके विचारों में स्पष्टता का न होना, क्योंकि आपके विचार ही स्पष्ट नहीं है कि आप अपने आप से चाहते क्या है, तो फिर आपको वो चीज मिलेगी कैसे। लेकिन आप एक बिना स्पष्ट विचारों के एक खुले मैदान में सिर्फ दौड़ते चले जा रहे हैं कि कहीं आपको कुछ मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं है। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि आप अपने आप से चाहते क्या हैं। क्लियर कीजिए, अपने आप को बताइए कि आपको सिर्फ यही चाहिए और आपका पूरा ध्यान फिर वहीं पर होना चाहिए, ठीक उस लड़की की तरह जिसे पता था कि उसे क्या चाहिए।